नमस्कार, मोटिव फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी कि क्लास 6 यानी कि अध्याय 2 जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। ये सभी एग्जाम यानी कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी आदि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपने अध्याय 1 नहीं देखा है तो कृपया देख ले और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदि मानव औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। यानी कि पहले ज़माने के जो आदि मानव जो थे वो औजारों को उपयोग जो बहुत ढंग से किया करते थे, जैसे फल फूल को काटने के लिए, हड्डियां और मांस को काटने के लिए, पैर और छाल को काटने के लिए, जानवरों को खाल को उतारने के लिए आदि के उपयोग में औजारों का उपयोग करते थे। पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। यानी कि आदि मानव से जो प्राचीन मतलब कि हथियार प्राप्त किए गए हैं औजार, वो लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। चूँकि उस समय आदि मानव के लिए पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। यानी कि जो आदि मानव जो थे, जो ऐसे जगह को चुनते थे जहां मतलब कि बहुत सारे पत्थर हो, जिससे पत्थर से औजार बना करके अपना उपयोग में ला सके। आदि मानव जिस स्थान पर पत्थर के औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। मतलब कि प्राचीन काल में जब आदि मानव जिस स्थान पर पत्थर के औजार जो बनाते थे, उस स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। आदि मानव जिन गुफाओं में रहा करते थे, उन्हें आवासीय पुरास्थल कहते हैं। आज भी ऐसी गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास है। यानी कि जिस समय आदि मानव जिस पर्वतीय इलाकों में रहते थे, वो आज भी देखने को मिलते हैं। यानी कि विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आदि मानव पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना। यानी कि आदि मानव जो औजार जो बनाते थे, वो सबसे ज़्यादा 2 तरीकों से बनाते थे। प्रथम है यानी कि पत्थर से पत्थर को टकराना। यानी कि पत्थर से पत्थर को टकराने से आग मतलब कि मिलती थी, जिसे वो किसी चीज़ को पका करके खाते थे। दूसरा नंबर में है, दूसरे तरीकों को दवा सल्क तकनीक कहा जाता है। यानी दूसरा जो तरीका है उसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। आरंभिक को पूरा पाषाण कहते हैं। यह 2 शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। यानी कि आरंभिक काल में, यानी कि जो आरंभिक है उसको पूरा पाषाण कहते हैं। यह 2 शब्दों से बना है। यानी कि पूरा का मतलब होता है यानी कि प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है यानी पत्थर से बना हुआ औजार। पूरा पाषाण काल को लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि पूरा पाषाण काल जो है ना, वो लगभग बहुत ही पुराना, जैसे कि 20 साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन पहला है यानी कि आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल यानी कि
पूरा पाषाण काल के द्वारा घटित है, यानी कि मानव इतिहास का जो लगभग 99% जो है किस काल से दौरान घटित है, यानी कि पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं, यानी कि जिस काल में यानी कि पर्यावरण में क्या होते हैं यानी कि बदलाव होते हैं उसको हम लोग मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण काल को लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है, यानी कि मध्य पाषाण काल लगभग 12,000 साल से 10,000 साल पहले पुराना माना जाता है। मध्य पाषाण के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। लघु पाषाण काल के औजार में हड्डियों, लकड़ियों के मट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है।